नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल आप फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के घोसी में लोक विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को सपा और भाजपा दोनों ने अपनी नाक की शान बना रखा है। गांव देहात में तो यहां तक चर्चा है कि ये सेमीफाइनल है। अच्छा, कुछ आंकड़े की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ा रही है, वो दारा सिंह चौहान ओबीसी के लोनिया नोनिया जाति से आते हैं। दारा सिंह चौहान एक बहुत ही मतलबी मौका परस्त नेता रहे हैं। दरअसल ये 1996 में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी बसपा से अपनी राजनीतिक कैरियर का आगाज किए, उसकी स्टार्टिंग की। 1996 और 2000 में बसपा ने इनको राज्यसभा भेजा जब इनके पास पैसे नहीं थे, ये गरीब हुआ करते थे। तो बहुजन समाज पार्टी ने इनकी मिशन को देखकर, इनकी जाति को देखकर राज्यसभा भेजा 1996 और 2000 में। सिर्फ भेजा ही नहीं, बल्कि 2009 में बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की पार्टी ने इन्हें लोकसभा का सदस्य भी बनाया। आप बताइए, जिस व्यक्ति ने जिस पार्टी ने लोकसभा का सदस्य बनाया, जिस पार्टी ने 2 बार राज्यसभा भेजा, जिस राज्यसभा के लिए लोग पता नहीं क्या एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ये दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी का जब बुरा दिन आया तो उसको भूल गए। बहुजन समाज पार्टी जब 2014 के चुनाव हुआ और धीरे धीरे धरातल पे जाने लगे, रसातल पे जाने लगे, तो दारा सिंह चौहान ने तुरंत इस पार्टी को छोड़ दिया। और जब देखा कि 2014 के बाद मोदी जी का युग आ गया है, तो 2015 में इस दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बताइए, और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद 2017 में ये घोसी से चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो चुनाव जीत गए। भाई, भाजपा की लहर थी उस समय 2017 में, और चुनाव जीतने के बाद ये मंत्री भी बन गए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। इतना ज्यादा इनका कद ऊंचा किया, लेकिन कद बढ़ा कहां से था? बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को यह रास नहीं आया। अब देखिए, कहानी और दिलचस्प क्या होती है। 2022 तक ये साहब दारा सिंह चौहान मौका परस्त लोग ये मंत्री बने रहते हैं। जो इन्हें लगता है, चुनाव 2022 के चुनाव से पहले आपको याद होगा, लग रहा था कि सपा की सरकार इस समय बन जाएगी, सपा का सरकार निश्चित बनेगा। इनको भी लगा सपा की सरकार बनेगी, और तमाम लोग जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे ओम प्रकाश राजभर के साथ दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर गए। अब सपा में आए कि मैं विधायक बन जाऊंगा और साथ में मंत्री तो बन ही जाऊंगा, क्योंकि सपा की सरकार बन रही है। मीडिया भी यही कह रहा था, गांव गिराव के लोग भी यही कह रहे थे। लेकिन चुनाव में हो गया उल्टा। समाजवादी पार्टी वहां पे चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है, मतलब वहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार जब नहीं बनती है, तो दारा सिंह चौहान अपना सीट जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। लेकिन इनको तो मंत्री पद चाहिए था, ये विधायक से कहाँ संतुष्ट होंगे। अब इनकी डीलिंग होती है 2022 के बाद, लगातार डीलिंग होती 2023 में इनकी डीलिंग फाइनल हो जाती है। और फाइनल हो जाती है तो कह दिया जाता है, साहब आपको मंत्री बनाया जाएगा, आप सपा से इस्तीफा दे दीजिए। और ये अब सपा से इस्तीफा दे देते हैं। सपा से इस्तीफा इन्होंने दे दिया। अब सपा से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे अब उपचुनाव में लड़ रहे हैं। अब कहा तो ये जा रहा है कि ये चाहे जीते चाहे हारे, इनका मंत्री बनना तय है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकतंत्र में दारा सिंह चौहान जैसे लोग जब तक रहेंगे, कभी बसपा, जब बसपा का युग था तो बसपा, जब भाजपा का युग था तो भाजपा, जब सपा का युग आने वाला हो तो सपा, फिर भाजपा, ऐसे लोग समाज का, ना तो अपने समाज का, ना तो क्षेत्र का, ना तो इस लोकतंत्र का, ना तो इस संविधान का विकास नहीं कर सकते। लोकतंत्र का, संविधान का विकास वही करता है जो विचारवान होता है। आप अगर विचारवान नहीं है, आपको सिर्फ सत्ता का मोह है और आपको सिर्फ पैसों का मोह है, आप राजनीति को व्यवसाय समझते हैं, सेवा धर्म नहीं समझते, तो इसका मतलब है आपकी जनता के दुख दर्द से, संविधान के रक्षा के लिए आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो लानत है ऐसे लोगों पे, इनका हार जाना ही बेहतर है।